हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम पढ़ रहे हैं कोची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनको हम कोची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं या सिंपली यूलर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जिनके हमने अब तक बहुत सारे एग्जांपल कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 9। ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट साइड में ये फंक्शन है, इसको हमें सोल्व करना है। तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि यहाँ पर जिनके कोफिशिएंट है वो वेरिएबल्स हैं, तो मीन्स इट इज़ ए यूलर्स इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं इनको सोल्व करने के लिए, एक्स की वैल्यू e की पावर z पुट करेंगे, उधर जाएगा अगर ये तो log x की वैल्यू क्या होती है z, एंड d बाई डी जेड यहाँ हम d डैश मानते हैं क्योंकि d ऑलरेडी है। यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, d बाई डी एक्स। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको हम चेंज करके z की फॉर्म में लाते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि इसकी वैल्यू क्या होती है दिस, इसकी वैल्यू क्या होती है दिस एंड प्लस 2। ये सब एज इट इज़, इसको आप सोल्व कर लेंगे सारा। यहाँ पर देखो, इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया है। इसकी अगर मैं यहाँ पर करूँगी तो d डैश क्यूब आ जाएगा, डी डैश की इसमें करेंगे तो माइनस के 2 डी डैश स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के डी डैश स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस तो 2 डी डैश। तो ये जो है माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया 3, एंड दिस इज, एंड ऐसे ही आगे ओपन किया ये सब आ गया। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये पूरा सोल्व करके हमारी ये फॉर्म बन गई। और इधर देखो 1/x था ना, x की वैल्यू रख दी e की पावर z, इधर भी x की वैल्यू रख दी z, e की पावर z का स्क्वायर मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, तो 2z, एंड इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, हो जाएगा e की पावर माइनस z। तो ये हमारा जो है आ चुका है इधर राइट साइड फंक्शन। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। सो ए आई इज़, क्या करते हैं इसकी जगह m पुट m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर सिंपली हम क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, हमारे पास ना क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर कुछ भी कोफिशिएंट है a m क्यूब प्लस समथिंग लाइक दैट b m स्क्वायर एंड प्लस c m एन प्लस d, ऐसे होता है ये कॉन्स्टेंट फॉर्म। और ये m का कोफिशिएंट, ये m स्क्वायर का, ये m क्यूब का। 4 टर्म होती है टोटल। तो एक तो होता है पेयरिंग मेथड, यहाँ से हम पेयर बना लेंगे इसके, एंड यहाँ से ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर तो 3 ही टर्म है तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, और यहाँ पर m की टर्म है ही नहीं, तो मीन्स m यहाँ पर m की पावर 0 है ना, मतलब सॉरी m का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म तो है 2। तो अब हम क्या करेंगे फिर, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं फिर क्यूबिक के लिए। मेन चीज़ एक और होता है कि हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि m की वैल्यू इसमें 1 रखते हैं, -1 2 -2 कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। सो दिस इज बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर, m इक्वल टू 1। अब आप इस इक्वेशन में 1 रखो, ये 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1, -1 का स्क्वायर भी 1, एंड प्लस 2, ये कैंसिल, चलो 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पुट अब m की वैल्यू -1 रखो। अब यहाँ पर -1 का क्यूब क्या आएगा -1, एंड -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, एंड ये -1 यहाँ पर एज इट इज़, प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2, एंड दिस इज 2, तो ये आ गया 0। मीन्स ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है, m इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स m प्लस 1 जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसका 0 ये है इक्वेशन का। तो एक फैक्टर तो हमें m प्लस 1 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे फिर, हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं इसको, ये वाली जो हमारी है क्यूबिक इक्वेशन। तो डिवाइड करने के भी 2 मेथड होते हैं। एक हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड है, सिंपली हम कर देते हैं ना छोटे वाले पोलिनोमियल से इस बड़े वाले पोलिनोमियल के। अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पर m स्क्वायर तो आ जाएगा m क्यूब, 1 किस में करेंगे तो प्लस का m स्क्वायर, सो ये कैंसिल, एंड ये क्या आ जाएगा माइनस के 2m स्क्वायर एंड प्लस का 2। अब ये चेंज आ रहा है, देखो m मतलब अब मुझे माइनस के 2m स्क्वायर लेना है तो किससे करना पड़ेगा, माइनस के 2m से, तो माइनस के 2m स्क्वायर 1 की यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इस 1 की इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2m। ओके, तो ये हो गया मेरा प्लस, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस, ये कैंसिल। अब 2m है एंड 2 है, इसको मैं कुछ भी अलग से सोल्व नहीं कर सकती हूँ ना। सो 2m एंड प्लस 2 ये हम एज इट इज लिख देंगे। अब 2m मुझे लाना है तो यहाँ पर मुझे m की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, m की मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2m आ जाएगा ना। तो यहाँ पर 2m एंड प्लस 1 की 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो देयर इज़ नो रिमाइंडर, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। सॉरी पेपर नहीं बचा है, पूरा सोल्व हो गया, एंड हमारे पास क्या आया है क्वेश्चन दिस, ठीक है। तो हमारे पास अब दूसरा फैक्टर आ चुका है, ये पोलिनोमियल m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, और एक पहले ही आ चुका था ये m प्लस 1। तो ये था हमारा नॉर्मल जो होता है डिवीज़न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। एक बाय सिंथेटिक डिवीज़न भी होता है, सिंथेटिक मेथड भी होता है, लेकिन वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर आपको जानना है तो मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी, पर फिलहाल के लिए हमारे पास ये आ चुका है पोलिनोमियल। तो हमारे पास यही क्या बन चुकी है, ये तो पहला रूट आया था, एंड दिस
अब यहाँ से हम सी एफ देखो कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ से एम की वैल्यू निकाल रही हूँ, एम इज इक्वल टू -1। और इसको आप ध्यान से देखो, फैक्टर अगर आप बना पा रहे हो, इस 2 की हेल्प से ये आएगा ही नहीं। 2 1 2 तो 3 आ रहा है, या 4 ये नहीं आ पा रहा है। तो ये हम करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है इसके, क्योंकि नॉन रियल रूट्स आएंगे आइटा की फॉर्म में। तो हमारे पास जो इसके रूट्स आ जाएंगे वो क्या आएंगे, 1 ± i। जो अभी प्रीवियस वीडियो जो इससे थी ना, एग्जाम्पल 8th में हम कर चुके हैं, वीडियो नंबर #9 में, आप जाकर उसको देखें और प्लीज़ समझें, ठीक है। क्योंकि मैं अभी इसमें बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसका भी PI भी काफ़ी डिफरेंट मतलब लॉन्ग होने वाला है, तो वीडियो भी बहुत बची हुई है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे रूट्स। जब रूट्स आ जाते हैं देन एम की वैल्यू आ गई। तो CF देखो, जब सिंपली हमारे पास ये रूट होता है तो क्या आता है, e की पावर में ये रूट एंड z, तो -z आ गया। प्लस जब हमारे ये आते हैं ऐसे इस वाली फॉर्म में अल्फ़ा + बीटा i, ये भी मैं पहले हम कर चुके हैं। यही वाला जो क्वेश्चन अभी पिछले एग्जाम्पल में बता रही हूँ, वहाँ पे आप जाके अच्छे से समझेंगे। तो ये तो चला जाता है e के साथ, यानी e की पावर +1z यानी कि z, एंड अंदर C1 कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज C1 तो यहीं रहेगा, पहला कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस हो चुका है। C2 यहाँ पर, एंड कॉस यही वाली जो यहाँ इसका जो कॉन्स्टेंट है बीटा, यानी कि यहाँ पर भी 1 ही है, तो cos z, एंड प्लस C3 sin z। जो नॉन रियल पार्ट होता है यहाँ पर, ये इसका जो कोफिशिएंट है ये जाता है cos और sin के साथ, और ये जाता है e के साथ। अब यहाँ से इनकी वैल्यू रख दो आप, C1 e की पावर, ये नीचे चला जाएगा, मीन्स e की पावर z हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये e की पावर z है, इसकी वैल्यू रख दो, e की पावर z x है, एंड यहाँ C2 cos z की वैल्यू log x, एंड प्लस C3 sin log x, एंड ये जो नीचे मैंने लिखा है यहाँ पर C1/x आ जाएगा, एंड प्लस x, ये सारा एज इट इज़। तो ये हमारा हो गया CF। अब हम बात करते हैं हमारे PI की। तो PI के लिए यहाँ पर देखो कितने सारे फंक्शन हैं, तो हम 1 by 1 एक एक के लिए निकाल देंगे। e की पावर -z, e की पावर z, z, एंड e की पावर 2z, इन सबका अलग अलग हम PI निकालेंगे, एंड देन फिर यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे। तो सबसे पहले PI ऑफ e की पावर z अपॉन में हम ये रख देंगे जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी थी वहाँ पर d की टर्म्स में, एंड e की पावर z। तो क्या करते हैं, जो यहाँ पर e की पावर सपोज अल्फ़ा z है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, d की जगह। तो 1 है यहाँ पर, तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 e की पावर z। अब PI ऑफ e की पावर -z, अब यहाँ पर -1 है, अगर मैं यहाँ पर -1 रख देती हूँ तो ये जो है ये -1 का क्यूब क्या आएगा, -1, एंड यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो ये -1 एंड प्लस 2। अब ये देखो 0 बन रहा है, अगर ये 0 बन रहा होता है तो यहाँ पर d की जगह हम क्या रखते हैं, d -1। अब -1 क्यों, मीन्स d प्लस अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा यहाँ पर क्या है -1, सो ये हो जाएगा -1। अब उसके लिए भी मैंने क्या किया पहले, अगर मैं यहीं पर d -1 का पूरे का क्यूब करूँगी तो वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा प्रोसेस। तो इसको पहले हमने सेपरेट कर लिया, d³ - d' प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो इसके रूट्स आए थे, एक आया था m+1 एंड दूसरी हमारी ये बनी थी, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको देखो, यहाँ पर जब हम रखेंगे -1 का स्क्वायर तो यह आ जाएगा +1, दिस इज़, ये नीचे मैंने सोल्व किया है, एंड 2, एंड यहाँ -1 प्लस का 2, एंड दिस, तो ये आ जाएगा 5। तो ये 0 नहीं बन रहा है तो इसको तो सिंपल सोल्व कर लिया। अब जो d' + 1 है, यहाँ पर मैं -1 रखूँ और +1, तो ये 0 बनेगा। तो इस d' की जगह हम क्या रखेंगे फिर, d' -1 एंड +1, तो ये कैंसिल, ये आ गया 5 d', एंड जो ये e की पावर -z होता है इसको स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, यहाँ पर बचेगा ओनली 1। तो 1/d' एंड दिस इज़ 1। अब d का क्या मतलब है, डेरिवेटिव, और 1/d का मतलब है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर दिया 1 को, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, z, तो ये आ जाएगा z e की पावर -z/5। इसी टाइप का जो है हम PI सॉल्व कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में, #वीडियो नंबर 5 में, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं अगर यहाँ पर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में तो। अब PI ऑफ z, z क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, z है, z की पावर 1 ही है, यहाँ पर लीनियर फंक्शन है ये। तो इसके लिए क्या करना होता है, बाइनोमियल फंक्शन बनाना पड़ता है हमें, बाइनोमियल से ही ओपन होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं #वीडियो 4 में, इसी सीरीज़ की कॉची-यूलर इक्वेशन, ठीक है। वहाँ पर जाके आप देख सकते हो और फिर आप इजीली इसको सोल्व कर लोगे। तो हमारे पास ये था, दिस इज, तो मुझे 1+ की फॉर्म में बनाना है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, हमेशा ऐसा ही करते हैं, कॉन्स्टेंट हमको बाहर लिया तो ये अपॉन में 2 आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, इस पूरे की पावर हो जाएगी -1 एंड z। अब -1 1 + x की पावर -1 ऐसे ओपन होता है, माइनस फिर प्लस, फिर ऑल्टरनेट चलते हैं साइंस। अब यहाँ पर z ही है, मुझे d की एक ही टर्म चाहिए, एक ही पावर चाहिए, तो 1 सेकेंड टर्म क्या है -x, तो ये पूरा यानी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का एंड ये हो जाएगा प्लस का। अब z की मल्टीप्लाई इसमें तो ये आ जाएगा z, और इसमें करेंगे d, क्योंकि d ऑफ z ही क्या हो जाएगा 0, तो d² तो ऑलरेडी 0 ही होना है, तो हमें इनकी नीड ही नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया z, तो आंसर आ गया z/2।
अब पी आई ऑफ ई की पावर 2z, अभी जैसे फर्स्ट वाला किया था ई की पावर z का सेम करना है। यहाँ पर वैल्यू क्या रख देंगे हम, डी की जगह 2 रख देंगे, अल्फ़ा यहाँ पर 2 है तो ये वैल्यू 0 नहीं बन रही है, हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा ये। ठीक है, 1/6 दिस इज, इसको आप कर लेंगे, बहुत ईजीली हो जाएगा। नाउ सारे टर्म्स हमने निकाल लिए, सारे पी आईज। तो पी आई मुझे इसका निकालना था, ओवरऑल हमारा ये फंक्शन था राइट साइड में। तो अब 10 मल्टीप्लाई पी आई ऑफ ई की पावर z प्लस पी आई ऑफ ई की पावर माइनस z प्लस पी आई ऑफ z एंड प्लस पी आई ऑफ ई की पावर 2z। सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ रख दी हैं, ई की पावर z की, ई की पावर माइनस z की, और ये z/2 आया एंड ये आया। 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 से कैंसिल 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 से कैंसिल 2 आ जाएगा, ये आ गया आंसर। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रख दो सारी। ई की पावर z की वैल्यू x है एंड दिस इज z की वैल्यू log x एंड ई की पावर माइनस z का क्या मतलब हुआ है कि ये अपॉन में है की पावर z, ई की पावर z मतलब x, यहाँ पर z log x एंड ये e की पावर 2z का मतलब है e की पावर z का स्क्वायर, तो दिस इज x स्क्वायर। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ जो आया था वो एंड प्लस पी आई जो ओवरऑल आया ये लिख दो। ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंथी भी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये इसकी लास्ट वीडियो है, टॉपिक की तो लास्ट नहीं, बट होमोजीनियस में ये हमने 9th एग्जाम्पल कर लिए हैं। अभी बस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, मतलब होमोजीनियस में नहीं होती वो प्रॉपर, उसको रिड्यूस करते हैं होमोजीनियस फॉर्म में, उसके हम 1-2 एग्जाम्पल करेंगे बस। तो 1 या 2 वीडियो बस नेक्स्ट बची हैं इस टॉपिक की। अदरवाइज़ ये जो हमने 9 एग्जाम्पल किए हैं इनमें से आपको एक भी मिस नहीं करना है, सारे अच्छे से प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम के लिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी ये टॉपिक समझ सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।